ठीक है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि भैया जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग एक बात समझ रहे थे, और बात ये हम लोग को समझ में आई थी कि कहाँ समझी थी, यहीं कहीं समझी थी। हम लोगों ने ये समझा था कि जो सेंट्रल एलिमेंट है, पेज ऐड कर लेता हूँ, यही एक पेज, ठीक है। पहले इसको पढ़ा दें आपको। फिर एक बात हम लोग को समझ में आई थी कि जो भी आपका सेंट्रल एलिमेंट है, जैसे हम एक बात कर रहे हैं BF3, ठीक है, BCl3, BBr3 और BI3, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो कहेंगे सर चलो इसी को पढ़ो पहले। यहाँ के केस में देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सबसे पहली बात क्या है, क्या होगा, तो कहेंगे सर स्ट्रेंथ की बात करूंगा मैं। क्या बात करूंगा? स्ट्रेंथ। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लुईस बेस है उसका साइज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? लुईस बेस का साइज बढ़ रहा है। अब बात आती है कि दो सवाल आएगा एग्जाम में, इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आएगा तो बॉन्ड लेंथ का आएगा और बॉन्ड एनर्जी का आएगा। किसका आएगा? बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी का। तो अब सबसे पहला सवाल कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। दूसरा सवाल बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी। तीसरा सवाल बैक बॉन्डिंग की एक्सटेंट बढ़ेगी कि घटेगी। साइज बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग घटेगा। साइज बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग घटेगा। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा? घटेगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। नोट कर लीजिए। तो हमें अगर देखना है तो इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग इसमें हमें देखने को मिलेगी, यहीं पर होगी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। तो इसका मतलब BBr3 और BI3 में हमें बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। लुईस एसिड बोरॉन है इसमें, और लुईस बेस कौन है? ये सारे नॉन मेटल्स। तो P पाई बैक बॉन्डिंग में एक बात समझ में आ गई। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे सर अब हम बात करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, देखेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? और हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट होता है, तो कहेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यही होता है सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या बॉन्ड पेयर। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या बॉन्ड पेयर। हमेशा सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब यही होता है फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का। कहाँ पे लिखें? यहाँ लिखा है। एक एग्जांपल है B3N3H6, जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, या इसी को कहते हैं बोराजोल। ठीक है, क्या कहते हैं? या तो हम इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, या तो इसको क्या कहेंगे? बोराजोल या बोराजीन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? बोराजीन। अच्छा एग्जांपल है। अब यहाँ पर है बोरॉन, यहाँ पर है बोरॉन, यहाँ पे है बोरॉन। एक सेकेंड, हाँ सही है। ये है भैया आपका नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन और ये है नाइट्रोजन।
अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे सर नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहेंगे सर 5। कितने होते हैं? 2,5। 5 का मतलब बाहर की शेल में कितने, 3, 5। तो चलो ठीक है। और बोरॉन के पास कितने होते हैं, तो कहेंगे सर बोरॉन के पास होते हैं 3। ऐसे बना लो, ठीक है। अब ऐसे बल्कि उससे अच्छा बनाओ तुम बाहर के साइड, ऐसे बनाओ जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ, देखो ऐसे, इससे भी अच्छा बना लो, ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। ऐसे बनाओ, ये है बोरॉन, एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ। इसी तरीके से 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4 हो गया ना, और एक बना लो और 5, ठीक है। 5 ऐसे बनाओ, और यहाँ पर एक बनाओ, एक बनाओ यहाँ पर, एक बनाओ यहाँ पर, ऐसे ऐसे 3 हो गया ना, और एक और बना देना है, 3, 1, 4, 1, 5। अब मेरी बात को समझिए, मैं इसलिए क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक बोरॉन एक हाइड्रोजन पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड सब में बना, ठीक है। सब जगह सिंगल बॉन्ड बन गया। कितना बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड सब जगह बन गया। अब देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और अगेन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। इतना तो बन गया। अब मेरी बात को समझो, अभी भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। कितना है? एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब बताओ जरा बोरॉन का देखो तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 2, 2, 4, 2, 6 है। लेकिन नाइट्रोजन के पास देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, बोरॉन क्या है? अनस्टेबल है। तो इसमें क्या बना है? बैक बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ बना बैक बॉन्ड और इसी तरीके से यहाँ बना बैक बॉन्ड। ठीक है, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल तुम्हारे नॉर्मल बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है। बोरॉन की जगह कार्बन रख दो, नाइट्रोजन की जगह कार्बन रख दो, तो इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। चाहो तो नोट कर लो। यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, जो तुम्हारा ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इट इज मोर रिएक्टिव देन दिस। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। अच्छा, ऑर्गेनिक बेंजीन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो एक बात समझ में आ गई कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑर्गेनिक बेंजीन से। इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? तो कहेंगे नॉन पोलर। बॉन्ड्स पोलर होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अब देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो उस मॉलिक्यूल का डाइमर की टेंडेंसी क्या होगी? घटेगी। एक पॉइंट लिखो। डाइमर मतलब सर, मतलब दो मॉलिक्यूल एक जगह आ जाए। जैसे तुमने सुना होगा B2H6, सुना है? BH3 की जगह तुमने सुना है B2H6, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? बनाना बॉन्ड। हाँ, Al2Cl6, AlCl3 डाइमराइज होकर क्या बना लेते हैं? Al2Cl6, सुना है?
तो tendency of back bonding increases, then extent या tendency of dimerization क्या होगी? Decreases. एग्जाम्पल लिखो BeF2 एंड BF3. किसमें किसमें हमें डाइमेराइजेशन BF3 और BeF2. अच्छा BeF2 होता है, BeCl2 होता है, BeBr2 होता है, BeI2 होता है, और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? BeF2. उसके बाद BeCl2. लेकिन BeBr3, BR2 या BeI2 में बैक बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि साइज छोटा बड़ा. ठीक है. तो एक्सटेंट ऑफ डाइमेराइजेशन, आप बहुत जगहों पे पॉलीमेराइजेशन भी देखने को मिलता है. चाहो तो डाइमेराइजेशन एंड पॉलीमेराइजेशन क्या होगी? घटेगी. ठीक है. चलो अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो डाइमेराइजेशन घटेगी. दिखा दें, तो एग्जांपल से दिखा देते हैं. देख लो, जैसे मान लो ये कहीं पीछे लिख देते हैं. चलो फिर यहाँ पे देखो, नई बात समझो. देखो बेटा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है बोरॉन. ठीक है, BH3 तो बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. लेकिन ये अनस्टेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन. ये तो स्टेबल है क्योंकि इसके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो स्टेबल नहीं है, 8 होना चाहिए. तो क्या किया बोरॉन ने और दूसरे बोरॉन ने? देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन 3 सेंटर है. जनरली 2 बॉन्ड के बीच में 2 सेंटर होता है, एक सेंटर 2 सेंटर. यहाँ पे हमको कितने सेंटर देखने को मिले? 3. और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और सेंटर 3. तो इसको ट्राइसेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. किसके किसके बीच में? बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन. दिस इज बनाना बॉन्ड. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 BH3, क्योंकि अब तुमको गिनना है. अब कभी भी अगर तुम गिनोगे तो यहाँ पर तुमको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा. 2 और हर बॉन्ड में 2, हर बॉन्ड में 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. इसी पर्सपेक्टिव में जब तुम इसके तरफ से देखोगे तो तुमको यही फिर से देखने को मिलेगा. इसे कहते हैं डाइमेराइजेशन. इसी तरीके से होता है, एक होता है AlCl3 और एक हो गया AlCl, Cl और Cl. अब यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है भैया. ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है. अब देखना बेटा, ये लोन पेयर और इस एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट करेगा, ये लोन पेयर इस पे. तो क्या बन गया? Al2Cl6. अब जरा बताओ, इस एल्यूमिनियम को देख रहे हो, इसके बाद 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. यस और नो? बोलिए. आज तुम्हारी बहन ने क्यों? अच्छा, लाइव क्लास. अच्छा, प्रिया ने लाइव क्लास ज्वाइन की है, मुझे लग रहा है. हाँ, गुड. बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई? Al2Cl6 वाली? हाँ या ना? चलिए, हेडिंग डालिए P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग. यहाँ पे देखिए, ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. इधर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन और नियोन। ये हो गया पहला पीरियड, ये हो गया दूसरा पीरियड। अब बात आती है तीसरा, ठीक है। नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इधर आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आएगा तो कहेंगे सर आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, SC2, V, Cr, Mn, Fe, CO, Ni, Cu, Zn, हाँ। इसके बाद अपना पी ब्लॉक का सीरीज। अब मेरी बात को समझिए तो यहाँ पर ये थर्ड पीरियड है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। थर्ड पीरियड में अगर मैं एग्जांपल ले लूँ क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। अब जरा यहाँ पर देखना, खुद ही मजा आ जाएगा तुम लोगों को। 2,8,7 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और इसके बाद 3d0 हो गया कि नहीं, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या दिया, वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए तो कहेंगे सर यहाँ पर तो अरे यहाँ पर d सबशेल तो है ही। अब ये किसकी तरह, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पहले इतना नोट करो, एक नोट क्या करोगे इसमें, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये P से D की तरफ बनेगा और ये काम करेगा लुईस एसिड की तरह और ये काम करेगा लुईस बेस की तरह। तो किसके पास लोन पेयर होना चाहिए, सेकेंड पीरियड विद एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट विद लोन पेयर। अरे यार एक छोटी सी चीज छोड़ गई, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ये छोटा सा, एक मिनट रुक जाओ, हम लोग ने इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखी थी। जरा बताओ ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा कितना क्या हो जाएगी sp3। यहाँ सिग्मा, एक सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, क्या हो गया sp3। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल क्या हो गई नोट करो। ठीक है, समझ में आ गया। वो डाइमेराइजेशन वाला एग्जांपल याद है ना, B2H6, ठीक है, BH2 का होल ट्वाइस या जो है Al2Cl6 है ना। पेज ऐड करके आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करा देते हैं हर ब्लॉक की, हर पी ग्रुप की, राइट। पूरे पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निमोनिक सिखा देंगे आपको, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक ही डाइमेराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन है। चलिए चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम थर्ड A to 7 हम लोग अभी पहले पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, नोबल गैस, NH2, NP1 से लेकर के 5 तक। अब सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन फैमिली की। बोरॉन फैमिली में क्या हो गया, नोबल गैस, NH2, NP1 होता है, मतलब जो सबसे बाहर की शेल होगी उस वही 1। तो जो जिस पीरियड में होगी वही पीरियड नंबर होता है वैलेंस शेल का। क्या, अगर सेकेंड पीरियड में होगी तो 2s2, थर्ड पीरियड एलिमेंट है 3s2 3p1,
4th पीरियड में 4s2 4p1, 5 पीरियड में तो 5s2 5p1, 6s में 6s2 6p1। मतलब ये समझ में आ गया, जिसको नहीं पता वो लिख ले कि पीरियड नंबर के बराबर ही वैलेंस शेल का ग्रुप वो वैलेंस शेल नंबर होता है, पीरियड नंबर ही वैलेंस शेल नंबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे बाहर की जो शेल होगी वो कौन डिसाइड करेगा, कौन, पीरियड नंबर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए क्या है, काशी जी सुन लो। तो हीलियम 2s2 2p2, नियॉन 3s2 3p2, आर्गन 4s2 4p2, टिन का क्या है, क्रिप्टॉन 5s2 5p2, और लेड का क्या है, ज़ेनॉन 6s2 6p2। नोट करिए। ठीक है, तो ये है आपकी 5A ग्रुप, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, नोबल गैस NH2 NP3, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोट कर लीजिए। चलिए, एक और निमोनिक्स है आपके सामने 6A का, दैट इज उससे टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टुलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो हीलियम 2s2 2p4, नोट करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो क्या क्या लिखा, फिर कल बाहर आई आंटी। तो हीलियम 2s2 2p5, नियॉन 3s2 3p5, आर्गन 4s2 4p5, क्रिप्टॉन 5s2 5s2 5p5, ज़ेनॉन 6s2 6p2।